वालेकुम गाइस। आज जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ नार्कोलेप्सी। बेसिकली नार्कोलेप्सी जो है ना, इसमें आपका एबिलिटी टू रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल वो इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट डे टाइम में ही फ्रीक्वेंटली लैप्स कर जाता है स्लीप में। और बेसिकली होता ऐसे है, इट्स सॉर्ट ऑफ अकरेंस ऑफ स्लीप व्हेन द पर्सन इज़ अवेक, कि मॉर्निंग टाइम में आपने रात को अपनी भरपूर नींद पूरी की है, उसके बावजूद आप सुबह किसी वक्त भी अचानक नींद में चले गए हैं और ये 15 मिनट्स का ऑलमोस्ट नैप होता है। उसके बाद सर्टन आपकी समझ लें कि कुछ घंटे तक आप आराम से जाग सकते हैं और इसको पेशेंट जो है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। नार्कोलेप्सी में बेसिकली होता ये है, ये देखिए मैंने सेकंड लाइन में लिखा है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद लो लेवल्स ऑफ द ऑरेक्सिन, अ प्रोटीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग एपेटाइट एंड स्लीप पैटर्न्स। एक्चुअली आपके हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो दो किस्म के ऑरेक्सिन सिक्रीट कर रहे हैं, ऑरेक्सिन 1 और ऑरेक्सिन 2। मैंने सिर्फ एक मेंशन किया है ऑरेक्सिन का, तो आप ये माइंड में रखें कि इट इज़ एसोसिएटेड विद लो लेवल्स ऑफ ऑरेक्सिन 1 एंड ऑरेक्सिन 2, जिसको हाइपोक्रेटिन 1 और हाइपोक्रेटिन 2 कहते हैं। ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एपिटाइट और स्लीप पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए। इसके लो लेवल्स की वजह से पेशेंट को ऐसे एपिसोड होते हैं कि फ्रीक्वेंट डे टाइम में पेशेंट जो है वो सो जाता है। और इसमें 5 फीचर्स बड़े प्रोमिनेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में वही फ़ीचर हो। इसमें 5 फीचर्स बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो ये बहुत यंग एज में होता है, नंबर 1। दूसरा, इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट 15 मिनट के लिए बिल्कुल सो जाता है, चाहे वो कंप्यूटर देख रहा है या अपनी क्लास ले रहा है, या आप ये समझ लें कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है, एक्टिविटी, वो बिल्कुल सही एक्टिविटी कर रहा होता है और अचानक से उसको ना नींद आती है और दैट पर्सन फॉल इनटू स्लीप। और ये ऑलमोस्ट 15 मिनट्स का नैप होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का। उसके बाद पेशेंट कई घंटे आराम से जाग सकता है। ये चीज़ आपकी डेली एक्टिविटी को बहुत अफेक्ट करती है। नंबर 1 ये पॉइंट हो गया। एज मैंने आपको बता दी। सेकंड, मैंने आपको हाइपर सोमनोलेंस डिस्क्राइब कर दिया। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी हम कहते हैं कि आपकी जो सडन लॉस ऑफ मसल टोन है, इतनी वीकनेस होती है और वो अक्सर ट्रिगर होती है कि पेशेंट को या तो बहुत ही गुस्सा आएगा, इट इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय सम इमोशंस लाइक या सडन काइंड ऑफ लाफ्टर और एंगर, एंड दैट इज़ करेक्टराइज बाय द वीकनेस, मसल वीकनेस। फोर्थ पॉइंट जो है, अक्सर पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस में आप ये होता है कि आपकी जो बॉडी की वॉलंट्री मसल्स हैं उनको आप मूव नहीं कर सकते। आप नींद में आप उठना चाह रहे हैं, आप उठ नहीं सकते, आप मतलब इसमें एक एपिसोड स्लीप पैरालिसिस भी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इन नार्कोलेप्सी यू एक्सपीरियंस ऑल द फीचर्स, बट मोस्टली यू एक्सपीरियंस दीज स्पेशल सिम्टम्स जो मैं आपको बता रही हूँ। इनमें है, एक है विविड हेलुसिनेशंस। जब REM स्लीप का स्टार्ट होता है तो पेशेंट एक्सपीरियंस अ फ्राइटनिंग काइंड ऑफ हेलुसिनेशंस, और ये अक्सर आपकी स्लीप पैटर्न, स्लीप पूरी ना होने की वजह से जो मेन होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ये है कि आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा EEG पे मल्टीपल स्लीप लेटेंसी EEG होगी। उसके अलावा पेशेंट को अवेक रखने के लिए ट्रीटमेंट ये है कि यू गिव द डे टाइम स्टिमुलेंट्स, जिसमें मोडाफिनिल या नाइट टाइम सोडियम ऑक्सीबेट देते हैं।